हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। आज हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है मॉडर्न हिस्ट्री का। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पता ही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सिर्फ आपको 1 to 5 में नहीं, ये 6 से लेके 12 तक सभी में आएगा। 1 to 5 में तो जीएस आपको पता ही 120 का है और 6 से 12 में 40 का है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। तो मैं पूरा डिटेल में थ्योरी जो है आप सभी के लिए लिख कर लेकर आई हूँ। और पीडीएफ की चिंता मत करना, अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। एग्जाम तक तो एटलीस्ट हो जाइए, सो दैट जो भी क्वेश्चन आंसर जो भी पीडीएफ है थ्योरी का वो सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो वहाँ से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर आप थ्योरी पढ़ोगे प्लस रिवीजन करोगे। ठीक है, तो आज हमारी ये पहली क्लास है, तो क्लास को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब ना भी करो तो भी चलेगा, बस कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको क्लास कैसी लगी। क्या आप आगे भी इस तरीके से क्लासेस चाहते हैं, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है। और अगर जो है आप में से ज़्यादा लोगों के द्वारा ये क्लास देखी जा रही है, आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो ये क्लास आगे भी कंटिन्यू रहेगा एग्जाम तक। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सिर्फ हम यहाँ पर मेन चीज़ों को पढ़ेंगे, बाकी कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री की बात बताऊँ, ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसमें आपको कितना पढ़ना है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है तो वो आपको पढ़ना है 1885 से लेके 1947 तक, मतलब भारत की स्वतंत्रता से। ऑलरेडी मैंने कई बार बताया है आपको कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो किस तरह मुगल सेना वैसे भी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, फिर 1757 में हम ऑलरेडी सीटेट में पढ़ चुके हैं कि 1700, और ये क्लास सीटेट बीपीएससी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी वाले तो आपको देखना ही देखना है। 1757 में इनकी प्लासी का युद्ध होता है, और कहीं ना कहीं ये प्लासी का युद्ध पहला एक तरीके का ना, जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, उनकी एक तरीके की आप कह सकते हो जीत है, क्योंकि ब्रिटिश का विस्तार होता है। उसके बाद से आपका 1764 में, ठीक है, आपका बक्सर का युद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद से सबसे बड़ा जो एक क्रांति आती है 1857, जो कि आपको 1857 से लेके 1947 तक पढ़ना है। बट एक मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा रही थी। फिर ये जो होती है क्रांति, ठीक है, उसके बाद से आपको पता ही है 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, और 1947 तक पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा भारत आज़ाद होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर समझा दी। अब हमको इसमें जो मेन चीज़ें पढ़ना है, क्योंकि देखिए ये आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है। अगर मैं बीपीएससी के एग्ज़ाम को बोलूँ तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक एक लाइन बहुत रट लेनी है, जैसे कि एनसीईआरटी एससीईआरटी में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जो है ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि डेट, कब कौन से संस्थापक बने, कब कौन सा अधिवेशन हुआ है, कब कौन अध्यक्ष बना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ए ओ ह्यूम जो है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है अगर देखा जाए तो भारत के जो लोग थे उनके प्रति इनका नेचर थोड़ा सॉफ्ट था भारतीयों के लिए, और ये चाहते भी थे कि हमारा जो हमारे पास भी एक मंच हो जहाँ से हम अपनी बात रख सकें। ठीक है, आगे चलकर आपको समझ में आएगा। तो ए ओ ह्यूम जो थे, उनका पूरा नाम था, पहले इनके बारे में आप जान लीजिए कि आखिर में ये थे कौन। तो ये थे एलन, इनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, कई बार ये भी लिखा रहता है। और ये कहाँ के निवासी थे, तो ये भारतीय मूल के नहीं थे, ये ब्रिटिश मतलब स्कॉटलैंड के निवासी थे ये। ठीक है, इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते थे। इनको जनता का मित्र भी कहा जाता था, क्योंकि इनका नेचर काफ़ी अच्छा था। भारत में ये पक्षी विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। बंगाल प्रांत में इनकी नियुक्ति होती है 1849 में, और 1882 में ये रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, भारतीयों के प्रति काफ़ी उदार थे। अब ये ए ओ ह्यूम से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले यही कि कहाँ के निवासी थे, ठीक है, इन जनता का मित्र किसे कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं। ठीक है, और ये आपको ए ओ ह्यूम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो आप नोट्स की टेंशन मत करना, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे आपको ये जो है प्रोवाइड करवाऊंगी, या फिर आप खुद भी नोट्स बना सकते हो अगर आपका मन हो। देखिए, अब ए ओ ह्यूम का कांग्रेस से आखिर में संबंध क्या था, क्यों इनका नेचर इतना सॉफ्ट था, और ये क्यों चाहते थे कि हमारे पास भी एक मंच हो जहाँ से हम अपनी बात रख सकें। तो देखो, सबसे पहले तो ये एक आईसीएस अधिकारी थे, सिविल सेवा। ठीक है, पहले लंदन में होता था ये परीक्षा, जो कि आज आप आईएएस का एग्ज़ाम जो समझ रहे हैं वही है, और लंदन में होता था। उसके बाद से यहाँ पर डिमांड किया गया कि वैसी परीक्षा भारत में भी होनी चाहिए भाई, हमारे पास भी अधिकारी होने चाहिए जो अपनी बात, जो भी काम वगैरह हो वो हो सके। ठीक है, तो ये अधिकारी थे।
और इन्होंने ना भारतीय जो उपमहाद्वीप है इसका दौरा किया और उस पर एक ना रिपोर्ट तैयार की, और वो रिपोर्ट बनाकर इन्होंने दे दिया लॉर्ड रिपन को। ठीक है, इनको काम दिया गया था। अब ये जो रिपोर्ट इन्होंने तैयार की है, इसमें क्या था, इस रिपोर्ट में इन्होंने एक चीज़ पाया कि जो भारतीय जनता है ना, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा भरा है, वो असंतोष हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा, अगर आप सीटेट की क्लासेस डेली शाम को 6 बजे वाली देख रहे होंगे, देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये तो आपको क्लास करनी है बीपीएससी की, प्लस जो बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको शाम को जो हमारी सीटेट की सोशल साइंस की क्लास होती है उसको आपको ज़रूर करना है, क्योंकि मैं उसमें एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, और एनसीईआरटी आपके एग्जाम में 110% आने वाला है, और एनसीईआरटी क्लास 8 हो रहा है, तब जाकर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री है, तो वहाँ से आपका हिस्ट्री वाला भी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं जो कि वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही, एनसीईआरटी एससीईआरटी आएगा ही। अब सीटेट का मैं ले ही रही हूँ, तो फिर वही बस एक थंबनेल लगा दूँ बीपीएससी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ आप शाम वाली भी क्लास ज़रूर देखो, जितने भी बीपीएससी वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि एनसीईआरटी अलग से मैं आपको नहीं कराऊंगी, वही सेम एनसीईआरटी ही आपको आएगा जो कि सीटेट वालों को भी पढ़ना है और बीपीएससी को भी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ समझाई हुई हैं कि जब इन्होंने दौरा किया तो इन्होंने पाया कि भारतीय जनता में, क्योंकि आपको पता है कि जब ब्रिटिश की एंट्री होती है, जब वो कंपनी जो है दीवान बन जाती है, बंगाल का उनको बना दिया जाता है, तो उसके बाद से वो किस तरीके से, पहले तो आए थे व्यापार करने, व्यापार से ये बढ़ जाता है साम्राज्य तक। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ से जो है सस्ते पे सस्ते दाम पे चीज़ें खरीद खरीद के यूरोप में बेचते थे। एक टाइम तो ऐसा आया कि इनको यूरोप से अपना पैसा कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं की चीज़ों से उनका खर्चा पर्चा चल जाता था। और कितना इन्होंने टॉर्चर किया है, चाहे वो किसानों को, खास तौर पे अगर आपने नील की खेती देखी होगी, जो मैंने आपको पढ़ाया था कल सीटेट वाली क्लास में, तो ऑलरेडी लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भरा था, क्योंकि कर्जा जो है लोगों पे बढ़ता जा रहा था, और जो राजस्व चुकाने का जो सिलसिला है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने देखा और उनके अंदर ना बहुत गुस्सा भरा था। और बेसिकली एक तरीके का जो रिपोर्ट तैयार किया गया था एओएम के द्वारा, तो उसमें ये था कि भाई क्रांति तो हो सकती है। ठीक है, अब एओएम आपको पता ही है कि ये भारत के नहीं है भाई, ये ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक माने जाते हैं, इन्होंने ही नींव जो है वो रखी थी, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो एओयूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये भी याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, कांग्रेस की जगह पे था संघ। फिर इसका नाम दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा जो है इसके बाद से प्रस्तावित होता है, और इसका नाम फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि आखिर में ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी नींव इन्होंने ही रखी थी, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मंच नहीं था जहाँ से हम अपनी बात रख सकें। तो फिर ऐसा हुआ कि ठीक है, एक संगठन बनाना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा 1884 में एक संगठन बनाया जाता है, और फिर ये संगठन का नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो कि 1885 में, फिर इसमें बहुत सारे लोगों की बैठक भी होती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रहा 1885 में, ये लाइन टू लाइन आपको याद रखना है। 1885 में बैठक होती है, और ये बैठक आपका 20 से 28 दिसंबर तक चलता है। ठीक है, ये डेट याद रखना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम में ये क्वेश्चन क्यों पूछता है, क्योंकि देखिए इसका पुराना नाम तो भारतीय राष्ट्रीय संघ है। ठीक है, अब इसकी बैठक होनी है, तो भाई कोई जगह तो डिसाइड किया जाएगा ना कि चलो ठीक है, हम सभी एक जगह बैठकर, मान लो कोई जो है मीटिंग होती है, मिलना जुलना होता है, तो एक जगह डिसाइड किया जाता है। तो इन्होंने एक जगह डिसाइड किया, पूना। अब पूना में उस समय जो है प्लेग की महामारी फैली हुई थी, तो इस वजह से ना पूना को कैंसिल करके ये लोग कहते हैं कि भाई पूना में तो नहीं हो सकता है, चलो बॉम्बे में करते हैं। ठीक है, और बॉम्बे में वो भी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो बैठक होनी थी वो पहला प्रस्तावित कहाँ था, पुणे में, फिर इसको चेंज कहाँ पे कर दिया गया, बॉम्बे में, और ये नाम भी पूछता है। अब ये बैठक होती है तो कितने लोग शामिल हुए होंगे, अलग अलग प्रांतों से नेता आए थे, और टोटल 72 प्रतिनिधि, सबसे ज़्यादा। ठीक है, 72 सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ से आए ये पूछा जाएगा, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो 1885 में जो बैठक होती है उसमें 72 प्रतिनिधि जो है वो शामिल होते हैं। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई 72 प्रतिनिधि शामिल हुए, अलग अलग प्रांत से आए होंगे, तो कौन किस प्रांत से आया था। और ये भाई बीपीएससी का एग्जाम है, तो बिहार से पूछेगा कि क्या बिहार से कोई शामिल हुआ था 1885 में, तो आंसर है 0, कोई नहीं, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कहाँ के थे? तो ये देखिए मैंने इसको नंबर वाइज लिखा हुआ है। तो बॉम्बे से सबसे ज़्यादा आए थे, जो 72 थे ना उसमें सबसे ज़्यादा बॉम्बे से आए थे 38, ठीक है। एंड उसके बाद से आपका संयुक्त प्रांत से 7, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपके आए थे बॉम्बे से 38, मद्रास से आपके आए थे 21। याद करने का मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ। संयुक्त प्रांत से आए थे 7, तो 100 से आप याद रख सकते हो 7, क्योंकि ये नंबर भाई बहुत याद करना पड़ता है और याद रहेगा भी नहीं। पंजाब में आप समझ सकते हो कि 3, मान लो कि इसमें 3 अक्षर है तो मान लिया कि 3 है, ठीक है, पंजाब से 3। बंगाल, अब भाई बंगाल भी 3 है, तो पंजाब और बंगाल में तीनों में 3-3 है, तो 3-3 ही याद रखो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बिहार से 0। तो आपको मैंने यहाँ पर सारे प्रतिनिधि इसलिए याद करवाए हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछेगा कि 72 प्रतिनिधि में से बिहार से कितने थे 0, बंगाल से कितने थे 3, पंजाब से कितने थे 3, संयुक्त प्रांत से 7, मद्रास से 21, बॉम्बे से 38, ठीक है। और ये एग्जामिनर ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये जब ये बैठक होती है 1885 में, तो इसमें कुछ तो बात हुई होगी ना, तो बात भी आपसे पूछी जाएगी। अब भाई बस चाय नाश्ता समोसा ये तो करने गए नहीं थे, तो इसमें पारित होता है 9 प्रस्ताव, ठीक है। और ये प्रस्ताव आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये बोला जाता है कि सेना पर खर्च को हमको 50% कम करना है। दूसरा ये लोग बोलते हैं कि वर्मा पर अलग से शासन करना है। थर्ड बोलते हैं कि जो व्यय है, जो खर्चा हो रहा है उसकी जांच होगी, ठीक है। प्लस आपको पता है कि जो आईसीएस की परीक्षा है उस समय सिर्फ लंदन में ही होती थी, भारत में नहीं होता था। तो इन्होंने बोला कि जो आईसीएस की परीक्षा है अब वो लंदन के साथ साथ भारत में करवाई जाए। प्लस उस समय इसकी जो अधिकतम आयु थी वो 19 थी, तो इन्होंने कहा कि 19 इसको बढ़ाकर 21 कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये 9 प्रस्ताव पारित होते हैं। भारतीय बजट को भी चर्चा में शामिल होगा, भारतीय बजट भी। और सभी पारित प्रस्ताव को सभी प्रांतों में सभी राजनीतिक संगठनों को भेजा जाएगा, जो भी प्रस्ताव पारित हो रहा है। और ये भी कहा गया कि ठीक है, ये बैठक तो हो गई हमारी 1885 वाली, अब अगले वर्ष हम करेंगे कोलकाता में बैठक। ये भी डिसाइड हो जाता है, मतलब कहाँ करना है। पहला तो बॉम्बे में होता है और दूसरा डिसाइड हो जाता है कि हम करेंगे कोलकाता में, ठीक है। और बैठक आपको पता ही है 20 से 28 दिसंबर तक चलता है 1885। तो ये 9 प्रस्ताव बहुत ईजी है। पहला याद रखना है कि सेना पर खर्च को 50% क्या कर देना है, कम कर देना है। दूसरा आप याद रखो, वर्मा पर अलग से शासन करना है। तीसरा जो खर्चा हो रहा है उसकी होगी जांच। चौथा है कि आईसीएस की परीक्षा अब होगी भारत में भी, और एज जो है आपकी 19, इससे बढ़ाकर कर दो 21, ठीक है। बजट को भी शामिल किया जाएगा। कोलकाता में बैठक होगी और जो भी प्रस्ताव पारित हो रहे हैं उसको सभी प्रांतों में जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उसको भेज दो, ठीक है। तो चलो, ये 1885 की बैठक होती है। अब आते हैं हमारे दादा भाई नौरोजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जामिनर पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है ना, इसका नाम बदल देते हैं लोग, और इसका प्रस्ताव पेश किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। इनका नाम परिवर्तन किसके द्वारा हुआ है, इन्हीं के द्वारा। तो प्रस्ताव पेश करते हैं ये कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है ना उसका नाम बदल दो, नाम ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, तो नाम चेंज कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका पुराना नाम क्या था, राष्ट्रीय संघ। आपसे पूछा जाएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना दिवस क्या है, तो इसकी स्थापना होगी 28 दिसंबर 1885। अब स्थापना हो रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके घर में भी स्थापना होती है तो उसमें क्या होते हैं, डोल डफली नगाड़े ये सब बजते हैं ना। तो इससे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि जब इसकी स्थापना होती है तो पूछेगा कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो उसमें वायसराय कौन था, तो वो था डफरिन। और डफरिन आप याद रखो भाई, स्थापना हो रहा है मेरे यहाँ तो मैं क्या बजाऊंगी, डफली बजाऊंगी, तो डफली से हो गया डफरिन, ठीक है। तो जो भी पढ़ रहे हो आप जीएस में, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि उसको आप किसी ना किसी कहानी से, ट्रिक से रिलेट कर दो, तो कभी भूलोगे नहीं। अब कोई नहीं भूलेगा कि डफरिन ही था कांग्रेस की स्थापना के समय, ठीक है। चलो, अब ये यहाँ से कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको पता है कि जो भी अध्यक्ष बनता था तो उस समय ये कहा गया था कि उसी प्रांत का जो है व्यक्ति अध्यक्ष, एक मिनट, मतलब जहाँ पर भी ये बैठक होगी ना तो उस प्रांत का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता है। ये सारी चीज़ें भी इसमें बोली गई थी, ठीक है। तो आपसे ये तो हो गया कि हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से कांग्रेस का नाम चेंज, संघ था अब उसका नाम हो गया है कांग्रेस। तो जब 28 दिसंबर 1885 को जब इसकी बैठक होती है तो इसमें जो प्रथम अध्यक्ष थे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली चीज़ है ये, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी,
ठीक है। और सचिव हमारे वही हैं AO ह्यूम, जो कि ICS अधिकारी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी और सचिव हैं AO ह्यूम, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब कांग्रेस का गठन हुआ तो उसके कुछ सिद्धांत थे जो कि एग्जाम में, ये ना अगर आप इसको पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री SCERT वाली किताबों में तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि देखो मैं जो आप ये सारी चीज़ें बनाकर लेकर आई हूँ, मैंने भी सब ढूंढ ढांढ के ही बनाए हैं। तो अगर आप इसको करना चाहें तो NCERT SCERT से भी पढ़ सकते हैं, बट हाँ बहुत डिटेल में लिखा होगा। तो कांग्रेस के गठन का सिद्धांत, सबसे पहला सुरक्षा कपट का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व, ये किसने दिया है? लाला लाजपत राय। षड्यंत्र का सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी किसने दिया है? रजनी पालमे दत्त। थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर मतलब त्वरित चालक का सिद्धांत, ये किसने दिया है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व, कॉन्स्पिरेसी, कंडक्टर ये किसने दिया है? तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अगर आप TRE का प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट वायसराय आपको याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बट 4 तो याद ही रख लो। पहला वायसराय था कैनिंग, दूसरा वायसराय था लिटन, डेट भी याद रखना 76 से 80, तीसरा था रिपन 80 से 84, चौथा था डफरीन 1884 से 1888। और आप याद रखो ये जो लॉर्ड डफरीन था चौथे नंबर का, क्योंकि आपको पता है ना 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय यही था, 1888 तक था ये, ठीक है। तो ये हो गए वायसराय। अब कांग्रेस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है, क्योंकि कांग्रेस का गठन हुआ है तो उसके कुछ उद्देश्य थे। तो उसका उद्देश्य ये था कि भारतीय और अंग्रेजों के बीच में हमको ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मतलब मधुर संबंध बनाना है, और जो जनता है उसकी समस्याओं को सॉल्व करना है, राष्ट्रीय एकता विकसित करना है, धर्म जाति इन सब चीज़ों से हटकर राष्ट्रीय एकता विकसित करना है, भारत को विकसित करना है, डेवलप करना है, ठीक है। और अलग अलग जो नेता हैं अलग अलग प्रांत के, उनको इकट्ठा करना है, एकजुट करना है। तो ये था इनका उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है जो कि कुछ उस समय के जो नेता थे, जो लीडर थे, उनके द्वारा दिया गया है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरीके से स्टेटमेंट पूछेगा कि कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही सोचा गया था, ना ही योजनाबद्ध था। ये स्टेटमेंट दिया था सर सैयद अहमद खान। दूसरा स्टेटमेंट करजन देता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल पसंद नहीं करता था वैसे भी। तो कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रहा है और मेरी इच्छा है कि मेरे कालखंड में समाप्त हो जाए, मतलब इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए, ठीक है, कांग्रेस। तो ये करजन ने बोला था। कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, ये अरविंदो घोष ने बोला था। और महात्मा गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस रहे, ये चाहते थे कि आज़ादी के बाद एक बार आज़ादी मिल जाए तो कांग्रेस को हमें समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ये बोला था डफरिन ने, ठीक है। डफरिन पता है ना कौन है? वायसराय था जब कांग्रेस का वो स्थापना हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है, ठीक है। ये बोला था, एक पत्रिका थी उस समय द इंडियन मिरर, उसमें, ठीक है, द इंडियन मिरर। तो ये सारे स्टेटमेंट हैं जो कि आपको रटना ही है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं जो कि आपसे पूछेगा, और ये इसलिए क्योंकि देखो आपको पता है ना कि बैठक होती है 85 में, 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अब उस बैठक में 72 में से महिलाओं ने कितना भाग लिया है, मुस्लिम लोगों ने कितना भाग लिया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपको याद रखना है। तो एक एक करके याद रखते हैं। 1885 में बैठक होती है, टोटल सदस्य आपको पता ही है 72 थे। अब इसमें से एग्जामिनर ना ये नहीं पूछेगा आपसे कि 72, ये पूछेगा कि 72 में से मुस्लिम कितने थे, वो थे 2, महिलाएं कितनी थी, 0। तो एक एक नंबर वाइज आपको याद रखना है। देन आपका जो 86 में जो होती है, इसकी अगला अधिवेशन जो है 86 में होता है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 86 में मुस्लिम समुदाय कितने थे। तो देखो ये जो नंबर है ना, कुल सदस्य का भी नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा, मुस्लिम समुदाय का भी नंबर बढ़ेगा, बट महिला सदस्य जो हैं वो 1888 तक कोई भाग ही नहीं लेता है। ये भाग लेती हैं 1889 में महिलाओं में से, जो उसमें से भी 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करती हैं और सिर्फ 6 लोग ही प्रेजेंट होते हैं। तो महिला एकदम लास्ट में आती हैं, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए लास्ट में मतलब 85 में भी नहीं आती हैं, 86 में भी नहीं, 87 में भी नहीं, 88 में भी नहीं, सीधे 89 में भाग लेती हैं, ठीक है। मुस्लिम समुदाय तो बढ़ ही रहा था, पहले 85 में मुस्लिम समुदाय 2 थे, ठीक है। जब 86 आता है तो उसमें मुस्लिम समुदाय की संख्या 33 हो जाती है,
87 आता है तो उसमें मुस्लिम समुदाय की संख्या 81 हो जाता है। फिर उसके बाद से 221, 254 और ये टोटल सदस्य भी बढ़ रहे थे। ठीक है, अब वर्ष 1886 का देखो, तो आपको पता है कि 85 में तो 72 थे कुल सदस्य, अब अचानक से इतना तेज बढ़ जाता है 434 से 436। दोनों नंबर मैंने क्यों लिखा है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में आता है आपको सही कर देना है, बट इनकेस अगर ये दोनों ही ऑप्शन आपको सामने दिखाई देता है तो आपको 436 वाला सही करना है। ठीक है, मुस्लिम समुदाय 2 थे पहले 85 में, यहाँ पर 33 हो जाते हैं। महिलाएं अभी भी 0 पे ही थी। ठीक है, अगेन देखिए 87 में, अब कुल सदस्य देखिए कितना तेजी से बढ़ रहा है, पहले था 72, अब आ गया 436 और अब देखिए 607 87 में, तो 100 से आप याद रख सकते हो 77 से 607। ठीक है, मुस्लिम समुदाय देखिए पहले 2 थे, फिर आए 33 और अब यहाँ पर आ गए हैं 81। महिलाएं अभी भी 0 पे ही हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है 1888। 1888 में जो टोटल पोस्ट सदस्य थे वो 12 चौक 48, 12 इंटू 4 48, आपको पता ही है, आप इससे याद रख सकते हो क्योंकि आपको इसमें ट्रिक्स लगाना ही होगा। ठीक है, आप पहले देखो 72 थे, फिर आपके 436 आए हैं, 436 के बाद 607 टोटल सदस्य और अब आ गए 1248। मुस्लिम सदस्यों की भी संख्या देखो बढ़ रही है, 2 से 33 हुए, 33 से 81 हुआ और यहाँ पर 224, 221 मैंने क्यों लिखा है, कई बार दोनों ही ऑप्शन मिलेगा तो उस केस में आपको 221 करना है। इन केस अगर कई बार 221 ही सिर्फ लिखा रहेगा तो उस पर भी आप सही कर सकते हो, कई बार सिर्फ 224 लिखा रहेगा उस पर भी आप सही कर सकते हो, तो ये आपको याद रखना है। महिला सदस्य अभी भी 0 पे ही हैं। ठीक है, इनकी एंट्री होती है 1889 से, 1889 से। ये देखिए, अब 1889 में कुल सदस्य बहुत सिंपल है, जितने जो साल है उतने ही सदस्य भी थे। ठीक है, 1888 में कितनी थी ये संख्या, 1248 था। अब 1889 में जितना जो साल है ना उतने ही सदस्य भी हैं। मुस्लिम समुदाय पहले देखिए 224, 221 थे, अब हो गए 254। ठीक है, तो ये संख्या भी बढ़ रही है। महिला सदस्य कितने थे, तो देखिए महिला सदस्य अब जाकर आती हैं 6/10 का मतलब 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और केवल 6 महिला ही प्रेजेंट हुई, सिर्फ 6 महिलाओं ने भाग लिया है। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कितनों ने रजिस्ट्रेशन किया था, 10, कितनी महिलाएं भाग ली, 6। ठीक है, बिहार में जब पहला अधिवेशन हुआ, अभी हम जब सबसे पहले पढ़ रहे थे ना 1885 में, 72 प्रतिनिधि, बॉम्बे पंजाब से 3 शामिल हो रहे हैं, बॉम्बे से सबसे ज़्यादा थे, बंगाल से 3 हैं, संयुक्त प्रांत से 7 हैं, तो बिहार से कितने प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था बताइए, जो पहली बैठक हुई थी 1885 में, 0। ठीक है, बिहार का एग्जाम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, दूसरा अधिवेशन होता है उसमें शामिल हो जाते हैं 2। तो ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब दूसरा अधिवेशन हुआ उस समय बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल थे, 2, और पहले अधिवेशन में 0। तो यहाँ पर बेसिकली जो कांग्रेस का किस तरीके से गठन हुआ है, ठीक है, क्या उद्देश्य थे, जो कुछ स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब जो हमारा कल है वो कल वाला टॉपिक वो है महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है, 1885 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ है, 86 में, 87 में, 88 में, 89 में, इसके बीच में आप मुस्लिम लीग पढ़ोगे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी पहली क्लास थी जो कि कंप्लीट होती है, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन इसका एक मैराथन होगा जिसमें हम पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भले से ना करो बट कमेंट करके ज़रूर बताना। पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए वो भी बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और याद रखो 6 बजे जो एसएसटी की क्लास होती है प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखो। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपकी जो एनसीईआरटी किताब है ना वो आपकी बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। नहीं है तो आप एसएसटी का सीटेट का नोट्स अगर आपके पास है तो वही पढ़ लो, अदरवाइज जो मेरा सीटेट का नोट्स है आप वो ले लो, क्योंकि मैं बस चाहती हूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। 6, 7, 8 कंप्लीट पढ़ लो, टाइम होगा तो 9 से 10 का भी पढ़ लेना। तो मेरा जो नोट्स है उसमें कंप्लीट आपको मिल जाएगा, वो आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।